Hello guys, welcome back again. Today's topic is kinetic studies. So today we will discuss about kinetic studies in this video. So let's get started. तो काइनेटिक स्टडीज़ जो हमारा टॉपिक है ये एक मेथड है किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को पता करने का, यानी कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, उसका फोर्थ टॉपिक है ये काइनेटिक स्टडीज़, यानी कि फोर्थ मेथड है। फर्स्ट प्रोडक्ट एनालिसिस हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड इंटरमीडिएट की प्रेजेंस को भी, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट सेकंड पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड आइसोटोप इफेक्ट भी डिस्कस कर चुके हैं और आज फोर्थ है काइनेटिक स्टडीज़। तो अब हम काइनेटिक स्टडीज़ की हेल्प से किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को पता करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वैसे तो काइनेटिक स्टडीज़ की हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे? क्योंकि भाई हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर काइनेटिक स्टडीज़ टॉपिक को क्यों लेकर के आए हैं? हमें तो किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को पता करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लाए हैं, काइनेटिक स्टडीज़ टॉपिक को लेकर के आए हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है साथ ही साथ कि काइनेटिक स्टडीज़ की हेल्प से वैसे तो किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और जब किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता तो काइनेटिक स्टडीज़ क्यों आया, है ना ट्विस्ट। तो देखिए, काइनेटिक स्टडीज़ की हेल्प से हम किसी भी जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म को नहीं बता सकते, तो फिर क्या बता सकते हैं? तो हम उस रिएक्शन के ऑर्डर को बता सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और फिर जब हमें उस रिएक्शन का ऑर्डर पता चल जाएगा तो हम उसकी हेल्प से उसकी मैकेनिज्म जो भी हो सकती है, एक्चुअल मैकेनिज्म, उसका आइडिया लगा पाएंगे, यानी कि उसकी जो मैकेनिज्म है उसको पता कर पाएंगे। तो इतनी बात समझ में आई, क्या मतलब है काइनेटिक स्टडीज़ का। देखिए, मैं फिर से बता रही हूँ कि वैसे तो काइनेटिक स्टडीज़ की हेल्प से किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन काइनेटिक स्टडीज़ की हेल्प से किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को पता किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, इस तरीके से हमें उस रिएक्शन का ऑर्डर पता चल सकता है। तो अगर हमें उस रिएक्शन का ऑर्डर के बारे में पता चल जाए तो हम उस रिएक्शन का मैकेनिज्म को इजीली पता कर पाएंगे। तो चलिए, मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, फिर एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। तो इसकी डेफिनेशन है, नथिंग कुड बी सैड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बाय द काइनेटिक स्टडी, यानी कि काइनेटिक स्टडी के द्वारा किसी भी रिएक्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट वाई दिस स्टडी मेथड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड, लेकिन इस मेथड के द्वारा किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन किया जा सकता है, ऑर्डर के बारे में पता लगाया जा सकता है कि कौन सा ऑर्डर है। वाई विच द एक्चुअल मैकेनिज्म फ्रॉम ऑल द पॉसिबल मैकेनिज्म कैन बी सेलेक्टेड, यानी कि जब हमें उसके ऑर्डर के बारे में पता चल जाएगा तो हम उसके ऑर्डर के द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन की पॉसिबल मैकेनिज्म को आइडिया लगा सकते हैं उसका, या फिर उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 एंड SN2। कितने टाइप्स की रिएक्शन मैकेनिज्म? टू डिफरेंट टाइप्स की है, SN1 और SN2 ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड कैन बी डिटरमाइंड, यानी कि एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म SN1 और SN2 कब डिटरमाइन कर सकते हैं, जब हम एल्किल हैलाइड्स का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तब। किसके द्वारा कर सकते हैं ये हम काइनेटिक स्टडीज़ के द्वारा कर सकते हैं, बाय काइनेटिक स्टडीज़। फिर से बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, हम वैसे तो काइनेटिक स्टडीज़ द्वारा किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में कुछ ही नहीं कह सकते, लेकिन हम काइनेटिक स्टडीज़ द्वारा किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को बता सकते हैं, और जब हम उसका ऑर्डर बता देंगे तो हम उस ऑर्डर की हेल्प से उसकी मैकेनिज्म को पता लगा पाएंगे। यानी कि यहाँ पर ये जो लास्ट 3 लाइन से ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी एल्किल हैलाइड का हम अगर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें 2 डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पता चलता है, या तो वो SN1 होगी या फिर वो SN2 होगी, और इसकी हेल्प से हम उसकी जो मैकेनिज्म है उसको पता कर लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा।
सबसे पहले आप यहाँ पर ये एक एग्जांपल देखिए, द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल हैलाइड इज एज फॉलोज। मतलब कि अगर हमारी मिथाइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो उसकी वेलोसिटी किस तरीके से आएगी, यहाँ पर मेंशन कर रखा है -d इन ब्रैकेट CH3Br अपॉन dt इज इक्वल्स टू K इन ब्रैकेट CH3Br OH नेगेटिव। मतलब कि इस तरीके का क्या आएगा, हमारा मिथाइल हैलाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, अब ये तो मिथाइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर आता है, लेकिन अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते तो क्या आएगा। मतलब इसका जस्ट अब हम अपोजिट देखेंगे कि अभी हमने देखा मिथाइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो ये आ रही है, वेयर द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड इज डिटरमाइंड बाय। अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड की वेलोसिटी को डिटरमाइन करें तो वो क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास -d CH3 का होल थ्राइस CBr अपॉन dt K ब्रैकेट CH3 का होल थ्राइस CBr। ये किसकी आएगी, ये आएगी टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड की। यानी कि मिथाइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर जो वेलोसिटी आएगी वो ये है, और टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर जो वेलोसिटी आएगी वो ये है। इससे ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ये दोनों चीज़ें, कि मिथाइल हैलाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी, और टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी। देखिए, हैंस मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इज ऑफ सच अ टाइप इन विच OH negative ion will also contribute in rate determining step. Hence, this reaction will be bimolecular second order reaction SN2। देखिए इसका मतलब क्या है, जो मैंने इतनी बड़ी ये जो लाइन बोली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, ये जो हमारे पास रिएक्शन दे रखी है, इसमें ये जो OH नेगेटिव आयन है, यानी कि जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन में, वो क्या करेगा, वो इन दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेट पर डिपेंड करेगा। यानी कि ये जो हमारे पास OH नेगेटिव आयन है वो क्या करेगा, वो इन दोनों रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। जब हमारा OH नेगेटिव आयन दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो हमारी इस रिएक्शन को बोला जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए दोबारा से समझिए कि अगर कोई, जैसे कि अब हमारे पास ये रिएक्शन है और इसमें ये दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, एक मॉलिक्यूल ये है मिथाइल ब्रोमाइड और एक मॉलिक्यूल ये है OH नेगेटिव। तो ये जो हमारी रिएक्शन है ये अगर इन दोनों पर डिपेंड करेगी, यानी कि इन दोनों में से कोई एक भी निकल जाता है तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, तो इन दोनों पर डिपेंड करेगी, तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोली जाएगी, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है और दोनों की कंसंट्रेट पर ये डिपेंड कर रही है। जैसे कि यहाँ पर ये OH नेगेटिव प्लस CH3 Br है, तो स्लो स्टेप में क्या होगा, हमारा CH3 से यहाँ पर जो Br बाहर जा रहा है और जो OH अंदर आ रहा है, मतलब कि बाहर निकलने वाला जो ग्रुप है और अंदर आने वाला जो ग्रुप है वो दोनों पार्शियली अटैच है CH3 से, यानी कि ये निकले नहीं है, अटैच है, अभी इससे भी पार्शियली अटैच है, तो इसमें भी OH पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकंड, अब फास्ट हो जाता है प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पर OH CH3 प्लस Br इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे साफ क्लियर हो रहा है कि जो हमारा OH है ये इन दोनों में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी कि जो हमारी रिएक्शन है उसमें OH और CH3Br दो मॉलिक्यूल है, और जो हमारी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो इन दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेट पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर इनमें से किसी एक को भी निकाल दिया जाता है तो रिएक्शन हमारी कंप्लीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें इन दोनों का पार्टिसिपेट, यानी कि OH को अगर हम बाहर कर दें तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि OH क्या कर रहा है, OH इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, OH का इसमें योगदान है। ठीक है, तो ये क्या बोली जाएगी, हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए अगर इस रिएक्शन में ये दोनों मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारी इस रिएक्शन को बोला जाएगा बायमॉलिक्यूलर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन SN2 रिएक्शन। तो आपको याद कितना रखना है, सिर्फ आपको सिर्फ इतना याद रखना है
कि ये जो हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेट पर डिपेंड करता है, यानी कि OH नेगेटिव का कंट्रीब्यूशन हो रहा है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में OH नेगेटिव जो आयन है हमारा वो कंट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि जो हमारी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें वो इन दोनों की कंसंट्रेट पर डिपेंड कर रहा है। इज इट क्लियर? अब इसके जस्ट अपोजिट, अब आपने ये तो देख ली कि ये कौन सी रिएक्शन है, SN2। आपने पता लगा लिया SN2 रिएक्शन है, ठीक है। कैसे पता लगा लिया? क्योंकि जो OH जो हमारी रिएक्शन है वो OH उसमें OH आयन का क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा है, यानी OH आयन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अपोजिट टू इट इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो OH negative ion has no contribution in rate determining step, hence it is a first order reaction। इसका मतलब क्या है? अभी हमने समझा मिथाइल ब्रोमाइड का हाइड्रोलाइसिस किया, जब हमने मिथाइल ब्रोमाइड का हाइड्रोलाइसिस किया तो हमें हाइड्रोलाइसिस करने के बाद पता चला कि जो हमारा OH नेगेटिव आयन, उसके अंदर जो OH नेगेटिव आयन है वो हमारा कंट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि जो हमारी मिथाइल ब्रोमाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें पता चला कि वो जो रिएक्शन है हमारी वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि SN2 रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो इन दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेट पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अब जस्ट अपोजिट हम देखेंगे कि टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये टर्सरी ब्यूटाइल का हम जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा OH नेगेटिव आयन है ये इसकी कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कि जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। डिपेंड कब करता है? जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट आता है, जो हमारी रिएक्शन होती है वो दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेट पर डिपेंड करती है। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो रिएक्शन मिलेगी हमें वो दोनों जो मॉलिक्यूल है हमारे पास उन दोनों की कंसंट्रेट पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि जो OH नेगेटिव है यहाँ पर वो कंट्रीब्यूट नहीं होगा इस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास ये CH3 का होल थ्राइस CBr और ये स्लो प्रोसेस है, यहाँ पर OH की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ना। फर्स्ट स्टेप जो हमारा स्लो प्रोसेस है यहाँ पर OH का कोई पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर हमें कार्बोकेटाइन मिल रहा है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन क्या होता है, जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको कार्बोकेटाइन बोला जाता है। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन मिल रहा है प्लस Br निकल रहा है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें OH जो है हमारा वो पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि OH हमारा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल ये जो हमारी रिएक्शन है ये OH का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि जो दोनों मॉलिक्यूल हैं उन दोनों की कंसंट्रेट पर डिपेंड नहीं कर रही है ये पूरी रिएक्शन। और वहीं हम बात करें दूसरी जगह इसकी, तो ये रिएक्शन हमारी तभी होगी जब इन दोनों की कंसंट्रेट पर, मतलब ये रिएक्शन जो है हमारी वो इन दोनों की कंसंट्रेट पर डिपेंड करेगी, यानी कि OH जब पार्टिसिपेट करेगा दोनों में तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। जब एक चीज़ आप खुद अपने कॉमन सेंस से देखिए कि जब ये इसमें जो हमारा OH नेगेटिव है ये इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें पार्टिसिपेट करेगा तभी तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। अगर OH नेगेटिव इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो रिएक्शन कैसी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रिएक्शन तभी कंप्लीट होगी जब OH नेगेटिव इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, यानी OH नेगेटिव का इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। तो रिएक्शन जो है हमारी SN2 ये दोनों की कंसंट्रेट पर डिपेंड करेगी, और रिएक्शन जो है हमारी SN1 ये सिर्फ एक की कंसंट्रेट पर डिपेंड करेगी, यानी कि OH नेगेटिव का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको काइनेटिक स्टडीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिकल स्टडीज़। और हाँ, अगर आपको इसके सारे जो प्रीवियस टॉपिक हैं जैसे कि प्रोडक्ट एनालिसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमीडिएट, आइसोटोप्स इफेक्ट, वो सारी वीडियोज़ देखनी हो तो आपको उन सभी का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।